हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने अपने खुद लिखा है। ये मेरी राइटिंग है और मेरे नोट्स हैं, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। और ये बीएड जो सेमेस्टर 1 के जो एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है। तो मैंने यहाँ पे मैं टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैंने इसको अलग अलग मैंने नहीं कर पाई हूँ। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज इसको अलग अलग अपने कॉपी में नोट कर लें और एग्ज़ाम के दिन 1 घंटे पहले इसको ले जाएं एक पेपर वगैरह पे लिख के, और लास्ट मिनट पे इसको रिवीजन करें। उससे क्या होगा कि एकदम एग्ज़ाम हॉल में इंटर करते ही आप 3 क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव मिल रहे हैं, चूज़ करके कोड फटाफट से वहाँ पे किनारे कहीं लिख लें, ठीक है। तो क्योंकि कोड्स याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए कि होता है कि 2-3 बार आपको उसका रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ स्टैनली हॉल का जो एक कोट है, एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रगल एंड स्ट्राइफ, ये काफ़ी फेमस कोट है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके इसको लिख सकते हैं। तो एडोलेसेंस से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत आसानी से इस कोड को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जीन पियाजे की थ्योरी आ गई है, या चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, वहाँ पे इस कोड का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कोड है वो गोडार का है, इमोशंस आर एक्साइटेड बाय द एक्शंस। ये काफ़ी छोटा कोट है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। अगर इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें इस कोट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोट है वो उसको याद रखना बहुत ईजी है। ये ब्रिगेज का है कोट, इमोशंस आर प्रेजेंट इन द चाइल्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। इन फर्स्ट मंथ ही इज़ अवेयर ऑफ फीलिंग ऑफ पेन, बाय सेकेंड मंथ हैप्पीनेस, बाय थर्ड मंथ एंगर, बाय फोर्थ इरिटेशन, बाय फिफ्थ मंथ फीलिंग ऑफ फियर, बाय 10th मंथ फीलिंग ऑफ लव, एंड बाय 2 ईयर ही शी कैन फील द इमोशन ऑफ प्लेजर एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमोशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट में इमोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसमें आप इस कोट का यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कोट है वो जीन पियाजे का है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है। जीन पियाजे की थ्योरी आपको बीएड सेमेस्टर 1 क्लास वाले में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चिल्ड्रंस आर एक्टिव बिल्डर्स, ठीक है। चिल्ड्रंस आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट, ठीक है। लिटिल साइंटिस्ट हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन थियरीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो कई तरह से आपको ऐसे भी कोट करके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने स्टेटमेंट दिया है कि चिल्ड्रन एक्टिव बिल्डर्स हैं, ठीक है, वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जीन पियाजे। किसने बोला है कि चिल्ड्रन लिटिल साइंटिस्ट हैं, तो जीन पियाजे, ठीक है। ऐसे ही इसको आप देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रॉस का है स्टेटमेंट, चाइल्डहुड इज़ एज ऑफ स्यूडो मैच्योरिटी, ठीक है। तो इस कोड का आप यूज़ कर सकते हैं जब डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ लर्नर्स अगर क्वेश्चन आपका आता है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका जो कोट है ये आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जो स्किनर का कोट है, काफ़ी फेमस कोट है। हो सकता है कि ये कोट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि आपको ये कोट दे दे और ये पूछ दे कि ये कोट किसका है। एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एजुकेशनल सिचुएशन, ये स्किनर का कोट है। नेक्स्ट जो कोट है वो आपका करिकुलम से रिलेटेड है। करिकुलम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि करिकुलम क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ करिकुलम बताइए, तो उस टॉपिक में आप इसको, जो मुनेरो का जो कोट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने बोला है, करिकुलम एम्बॉडीज ऑल द एक्सपीरियंस विच आर यूटिलाइज्ड बाय स्कूल टू अटेन एम्स ऑफ एजुकेशन। मैंने कुछ ऐसे कोट को यहाँ पे छांट करके लिखा है कि जिनको याद रखना थोड़ा ईजी है, ठीक है। आप देखिए मुदालियर कमीशन का है, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। अगर आपको मुदालियर कमीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप इस कोट का यूज़ कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर in the contemplated educational reconstruction is the teacher, यहाँ मैंने इसको ER होगा, the teacher, his personality, his qualification and the place he occupies in the school, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रूसो का कोट है और मैकालो का कोट है। तो देखिए ये सब कोट है वो बिल्कुल मतलब आपको टिप पे होने चाहिए। ये कोट तो बहुत ही आसान भी है और आपको ये टिप पे होने चाहिए। रूसो ने बोला है कि गॉड मेक्स ऑल द थिंग्स गुड, मैन मेडल्स विद देम, दे बिकम ईविल। उसके बाद लॉर्ड मैकाले का कोट है, अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ये काफ़ी फेमस कोट है, लॉर्ड मैकाले का है, ठीक है।
हो सकता है कि ये लॉर्ड मैकाले का ये कोट है, ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सके। यहाँ पे C.F. स्किनर का कोट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक और कोट है, क्रो एंड क्रो का कोट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे E.A. पील का है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन। ये सबसे आसान है, आप चाहें तो इसी को याद करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेगनेंट का एक कोट है, हेरिडिटी डजंट एग्जिस्ट विदाउट इन्वायरमेंट एंड वाइस वर्सा, नन कैन एग्जिस्ट विदाउट द अदर वन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ऑथर का थोड़ा सा आपको नेम याद रखना पड़ेगा, लेकिन जो ये डिफिनीशन है ये बहुत ही ईजी है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो वुडवर्थ जी का कोट है। वुडवर्थ ने बोला है, अ पर्सन इज़ अ कॉम्बिनेशन कंबाइंड प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, वुडवर्थ का एक और कोट है, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ सॉर्ट। ठीक है, तो ये देखिए कोट कई बार कथन के माध्यम से, कथन के हिसाब से पूछा गया है कि ये आपको स्टेटमेंट दे दिया गया है और पूछा गया है कि ये बताइए कि ये कोट, ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये कई बार ये क्वेश्चन ऐसा आया है। ठीक है, वुडवर्थ का हेरिडिटी से रिलेटेड एक और कोट है, हेरिडिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन अ चाइल्ड दैट वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 9 months बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। अब देखिए, ये आप ऐसे कोट के बाद लिख सकते हैं और उसके बाद इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी हेरिडिटी का अगर आपका एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए पीटरसन का कोट है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी कोट है, वॉट एवर इज़ inherited by a child from his parent or forefathers is defined as heredity। ठीक है, गिस्बर्ट का कोट है, हेरिडिटी का, हेरिडिटी इज बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्पेशलिटीज़ इनहेरिटेड बाय अ चाइल्ड फ्रॉम हिज पेरेंट। ठीक है, यहाँ पे हेरिडिटी के काफ़ी सारे कोट है और आपको जो अच्छा लग रहा हो इसमें से 1-2 कोट, सारे कोट नहीं याद करने हैं, 1-2 कोट आपको याद करने हैं कि वो कोट आपको काफ़ी अच्छा, मतलब जो अभी आपको अच्छा लग रहा हो कि ये हमको याद हो जा रहा है, ये मेरे लिए ईजी है, तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, रॉस का एक और कोट है, एनवायरनमेंट इज़ दैट एक्सटर्नल फैक्टर विच हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन अस। और जो लास्ट सबसे कोट है, गिस्बर्ट का एक और कोट है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट इज़ दैट थिंग विच सराउंड्स अदर थिंग्स एंड एक्सर्ट अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन देम। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए जो मैंने लिखे थे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मतलब अभी जल्दी जो मैं वीडियोज़ वगैरह बना रही थी उस टाइम ही जो मुझे इंपॉर्टेंट कोट्स लगे मैंने उसका अलग से नोट किया और मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और प्लीज़ इन कोट्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। ऐसा नहीं है कि जस्ट वीडियो देखना है, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हैं आप कई सारे स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं, आप मेरे वीडियो में जो लिखा हुआ है उसको आप रीड कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप कॉपी में लिखते हैं तो आप राइट कर रहे हैं और अगर आप बोलते हैं तो आप स्पीकिंग करते हैं। तो LSRW 4 स्किल्स होती है, आपने 3 स्किल्स का यूज़ किया, आपने देखा, आपने सुना, आपने लिखा, तो इससे क्या होता है, जितनी स्किल्स का यूज़ करते हैं चीज़ें उतनी आसानी से आपको याद हो जाती हैं। तो आप कॉपी पेन लेके इसको लिखिए। ठीक है, इससे क्या होगा, चीज़ें आपको याद होंगी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी मैंने कोड बनाया है इसको सब्जेक्ट वाइज अपनी कॉपी में लिख लीजिए जो आपके सब्जेक्ट है, और उसी वाइज उसको एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवीजन करिए और एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करने से पहले, क्योंकि कोड याद करने का बहुत फ़ायदा है। देखिए कथन से भी क्वेश्चन आता है, कोड से क्वेश्चन आता है कि कोड दे दिया और पूछ दिया कि भाई ये कोड किसने दिया है। ठीक है, तो वो भी आपका तैयार हो जाएगा और साथ में साथ अगर सब्जेक्टिव लिखते हैं तो उसमें भी आपको काम आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों ने अभी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाएँ और ज्वाइन करें और अच्छे से अपना सब्जेक्टिव एग्ज़ाम विथ कोड्स वहाँ पर लिखें। ठीक है, और इस कोड्स को भी मैं इम्पॉर्टेंट कोट्स करके, यूज़फुल कोट्स फॉर एग्ज़ाम करके एक प्लेलिस्ट बना करके मैं उसमें डाल दूँगी। आगे भी फ्यूचर में और भी कोट्स के वीडियोस बनाऊँगी तो मैं इम्पॉर्टेंट कोट्स फॉर एग्ज़ाम मैं वहाँ पे अलग से प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, तो वहाँ पे एक जगह आप इजीली सारे कोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।